माता की मित्रों, हम लोग कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। पहले जितने भी नक्षत्र के पाठ, पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र के सब पाठ मेरे दिए हुए हैं इसी चैनल पे। उसमें पूरा डिटेल मेरा समझाया हुआ है कि कौन से नक्षत्र का कैसा स्वभाव है, कैसे काम है, कौन से काम उसमें करने चाहिए और किस तरह का फल उसका रहता है। ये सब की संपूर्ण जानकारी के लिए एक एक नक्षत्र का मेरा वीडियो बनाया हुआ है। तो उनको अगर आपको नक्षत्र की पूरी जानकारी लेनी है तो पुराने वीडियो मेरे पोस्ट किए हुए हैं, आप जाके उनको सुन लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि नक्षत्र के अंदर जब कोई ग्रह गोचर करता है या आपकी कुंडली में ग्रह प्लेसमेंट है बर्थ समय में, तो उसका कैसा फल होता है। कारण जैसे राशियों में ग्रह का प्लेसमेंट का जो फल होता है, भावों में प्लेसमेंट का जो फल होता है, वैसा ही फल नक्षत्रों में भी होता है। अगर आपको पता हो राशियों का, भावों का फल का प्रिडिक्शन और फल के बारे में अगर आपको जानकारी हो और नक्षत्रों के बारे में नहीं हो कि कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठ के क्या फल दे सकता है, वो जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो फिर प्रिडिक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैंने जो इतने सालों में देखा है कि नक्षत्रों के हिसाब से अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो फिर बहुत कुछ आपका सही मिलता है और नक्षत्रों से ही आपको पर्टिकुलर समय का भी पता चलता है कि कौन से समय में आपके लिए कौन सा ग्रह का फल कैसा रहेगा, दशा महादशा का कैसे रहेगा। इवन जहाँ तक हो सके कुछ पाठ मेरे दिए हुए भी हैं मुहूर्त वगैरह के अंदर। अगर नक्षत्रों को देख के हम लोग अपना दिनचर्या भी उसी हिसाब से करें, कोई अच्छा काम शुरू करना है, कहीं पे अच्छे काम के लिए जाना है, किसी से कोई काम के विषय में अगर हम लोगों को मिलना है, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम लोगों को जन्म नक्षत्र के हिसाब से जो जो नक्षत्र हम लोगों के लिए सूटेबल है उस दिन भी अगर उस काम को शुरू करें तो बहुत अच्छा फल मिलता है। कई बार देखा होगा आपने कि एकदम काम बन रहा है और बस जाने का देरी है, पूरा सब कुछ 99% फाइनल हो गया और वो काम हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन ऐसे नक्षत्र में निकल गए उससे मिलने के लिए कि वो काम आपका नहीं हुआ, फिर उसमें कोई न कोई लफड़ा लग गया और वो कुछ समय के लिए वो पोस्टपोन्ड हो गया। ये होता है नक्षत्र का कारण। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आपका जन्म नक्षत्र से अगर कोई काम आपका बीच में अटका है या आपके जाने से वो हुआ नहीं है, आपको ना कर दिया गया है, तो उस दिन का नक्षत्र देखिए, फिर उसके हिसाब से सप्त सलाका से या अपनी जन्मपत्री के हिसाब से आपका वो कौन से मृदु में है, संपत में है, वध में है, मित्र में है, अति मित्र में है, उसके हिसाब से देखिए, आपको पता चल जाएगा वो सब बातों का। तो नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिष शास्त्र में। बिना नक्षत्र के कुछ भी प्रिडिक्शन सही नहीं होता है। तो चलिए, कृत्तिका नक्षत्र की बातें कर रहे हैं तो पिछले पाठों में आपने देखा ही होगा, देवता अग्नि है, स्वामी सूर्य है, पहले चरण में गुरु, दूसरे चरण का स्वामित्व शनि को, तीसरे चरण का स्वामित्व भी शनि को और चौथे चरण का गुरु को। बाकी पहला चरण मेष राशि में आएगा और बाकी के 3 चरण, 2, 3, 4 चरण जो वृष राशि में आएंगे। गण राक्षस है, योनि मेष और नाड़ी अंत है। योनि, गण, नाड़ी, राशि, ये सब विवाह मुहूर्त में और भी कई तरह के मुहूर्त जब हम लोग निकालते हैं अपने लिए तो वो सब में काम आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का जानकारी अगर आपको होता है तो आपको प्रिडिक्शन में बहुत आराम होता है। कोई भी काम अगर करवाना है जातक से तो उसको बताने में बहुत आराम होता है कि कौन से दिन कौन सा काम करें। गुरु अगर कृत्तिका नक्षत्र में प्लेस हो पहले चरण में तो उसका फल कैसा होता है, उसके विषय में ये बताया गया है कि गुरु अगर प्रथम चरण में हो तो जातक ज्ञान पिपासु होता है, ज्ञान के प्रति उसकी प्यास रहती है। कोई भी तरह का ज्ञान हो सकता है, बाकी तो वो आपकी पूरी जन्मपत्री अध्ययन करने के बाद में ही पता चलेगा कि कौन से ज्ञान की तरफ आदमी अग्रसर होगा। लेकिन ऐसा जातक ज्ञान के प्रति हमेशा लालायित रहता है, कहीं से भी मिले, यात्रा का शौकीन होता है, दूर देशों की छोटी मोटी यात्राएं करते ही रहता है, उसकी वजह से उसको ज्ञान भी मिलते रहता है
और हर तरह का ज्ञान, वो जैसे गाइड के द्वारा कहीं पे गया है घूमने के लिए, गाइड से बात कर रहा है तो उसको भी बड़ा गौर से सुनेगा। वो ज्ञान लेते समय ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला बड़ा है, छोटा है, मेरे लेवल का है, नहीं है। हर जगह से वो ज्ञान लेने का कोशिश करता है। अध्ययन में विशेष रुचि होती है। इतिहास और साहित्य का अध्ययन भी या ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं, और उसके बारे में इनका मेमोरी पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। पढ़ी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई बातें भी इनको याद रहती है। दूसरे चरण में जातक का कद थोड़ा लंबा होता है, माता का भक्त होता है और धार्मियों के कारण प्रसिद्धि पाता है। तीसरे चरण में गुरु हो तो जातक का व्यक्तित्व भव्य होता है, अनुशासन प्रिय, कुशल परामर्श देने वाला और लोगों का स्नेह तथा आदर भी बहुत अच्छा पाता है। चतुर्थ चरण में गुरु हो तो जातक न्याय प्रिय होता है और लाइफ पार्टनर से भी बहुत सुख मिलता है। हर काम में वो सहयोग करती है ऐसे जातकों का। तो ये चारों चरणों में गुरु आपका प्लेस जन्मपत्री में कहीं भी हो सकता है, कोई भी भाव में हो सकता है। तो ध्यान ये दीजिए कि वो कृतिका नक्षत्र में है क्या, और कृतिका नक्षत्र में अगर है तो कौन से चरण में है। तो आजकल तो कंप्यूटर वगैरह से सब कुछ इजीली देखने को मिल जाता है कि भाई कौन से चरण में हम लोगों को बर्थ टाइम में कृतिका नक्षत्र में अगर गुरु है तो कौन से चरण में है, उसी से सब कैलकुलेशन निकल जाता है। ऐसे भी अगर गुरु का अंश आपको पता हो तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन से चरण में चल रहा होगा। तो वो एक मैथ्स का विषय, अलग सब्जेक्ट है, उसको मैंने अभी तक शुरुआत नहीं किया है। उसका एक कारण भी है कि आजकल मैथ्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ऐप आ गए ज्योतिष के, वो बहुत अच्छी कैलकुलेशन निकाल के आपको देते हैं। आदमी से भूल हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से भूल नहीं होती। हाँ, आपका ऐप ज्योतिष का जो भी है वो अच्छा होना चाहिए, और कुछ नॉलेज आपको अपना भी होना मैथ्स का बहुत ज़रूरी है। जैसे स्लाइड दिमाग में अगर सेटिंग होता है तो ये इतना अंश का है तो ये नक्षत्र का ये चरण में होना चाहिए, और ऐप भी अगर वो ही बता रहा है तो फिर वो ओके है, वो ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। अब गुरु कृतिका नक्षत्र के कोई भी चरण में बैठा हुआ, चरणों के विषय में पहले बात कर चुके हैं हम, अब आगे बात करते हैं इनके ऊपर दूसरे ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। तो सूर्य की दृष्टि जातक को रण कौशल प्रदान करती है। अब रण कौशल का उस समय में मतलब तो राजा के पास कोई मंत्री वजीर कुछ भी हो सकता था, जो दूसरे देश पे आक्रमण करना है तो कैसे करना है, उससे संधि करनी है तो कैसे करनी है, तो ये सब रण कौशल में आता था। आज के समय में तो आदमी सब जगह ही फाइट करता है, तो हर चीज़ में ही रण कौशल है। चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे आप स्टडी कर लो, चाहे आप सोशल सर्विस कर लो, चाहे आप नेता बन जाओ, चाहे सेना में चले जाओ, कोई भी क्षेत्र में अगर आप जाओ तो वहाँ पे तो हर जगह ही आपको फाइट करना पड़ता है। तो आप उसमें से कैसे कंपटीशन से, कैसे इतने आदमियों की भीड़ से निकल के आगे बढ़ सके, प्रेजेंट टाइम में उसी को रण कौशल बोला जाएगा। अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो सत्य में निष्ठा होती है और सौभाग्यशाली होता है ऐसा जातक। ऐसा जातक सही का पक्ष लेगा, खुद भी सही होगा और सौभाग्यशाली भी होगा। मंगल की दृष्टि हो तो ललित कलाओं के क्षेत्र में सम्मान पाता है, और गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकरशाह, उनसे विशेष लाभ प्राप्त होता है और बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं। बुध की दृष्टि के फलस्वरूप जातक मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है। अब प्रेजेंट समय में तो मंत्र सिद्धि जैसा कुछ अनुभव नहीं है, और जिनको अनुभव है भी सिद्धि का तो नॉर्मल पब्लिक में या परिवार में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे जातकों का हम लोगों को पता भी नहीं रहता है कि कौन मंत्र सिद्ध किया हुआ है, कौन नहीं किया हुआ है। और मंत्र सिद्ध करना कोई मामूली बात नहीं, आदमी का जीवन बीत जाता है, कैसे क्या होता है वो करने वाले ही जानते हैं। लेकिन मंत्र सिद्धि का जब बोला है तो आप उसको अपने बिजनेस में या अपनी पढ़ाई में, स्टडी में, नॉर्मल लाइफ में, उसमें आप इसको इस तरह से लगा के देख सकते हैं कि अगर बुध की दृष्टि हो तो जातक हर चीज में एकाग्र होके काम करेगा, उसका ध्यान भटकेगा नहीं। कोई काम में अगर वो लगा है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये मंत्र सिद्धि को प्रेजेंट टाइम में हम लोग ऐसे देख सकते हैं।
शुक्र की दृष्टि हो तो जीवन के तमाम सुखों का उपभोग करता है, हर सुख मिलता है ऐसे जातक को और उसका भोग भी वो करता है। शनि की दृष्टि शुभ फल देती, पत्नी एवं बच्चों से उसे पूर्ण सुख मिलता है और जातक का समाज में भी बहुत आदर होता है। कृत्तिका नक्षत्र में गुरु का चारों चरणों में फल और चारों चरणों में किसी में भी प्लेस होने के बाद में दूसरे ग्रह का उस पर दृष्टि होने से क्या फल, वो यहाँ पे बताया गया है। कोई भी फल कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। जन्मपत्री या ज्योतिष का यही रहस्य है कि आपको सब फलों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, चाहे वो भावों का हो, चाहे नक्षत्रों का हो, चाहे तिथियों का हो। इवन ज्योतिष शास्त्र में तो कौन से मास में जन्मे उसका भी अपना एक फल है, कौन सी तिथि में जन्मे उनका भी फल है, उसका योनि क्या है, उसका गण क्या है, उनका भी फल है। तो सबको जब अच्छा एस्ट्रो या अच्छा ज्योतिष जब इनको सम्मिलित करता है तब वो आपको कुछ बताता है। वो जहां तक मेरा अपना व्यू है, हो सके वहां तक आदमी को, अगर आपको कुछ खराब भी लग रहा है, आप अगर मेरे से सीख रहे हैं और किसी की जन्मपत्री सपोज आपने थोड़ा सा 2-4 वीडियो इधर उधर के देखे और उसके बाद में जन्मपत्री देख के और कुछ का कुछ बता दिया, तो उससे बचें, वैसा मत कीजिए। क्योंकि ज्योतिष कोई हवा हवाई बातें नहीं है। पहले आप खुद गहन रिसर्च कीजिए, सब कुछ पढ़िए, सुनिए, किताबें भी अपने पास रखिए। क्योंकि अगर ज्ञान लेना है तो पूरी तरह लीजिए। उसके बाद में प्रिडिक्शन में जब आता है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पहले खुद की जन्मपत्री पे अध्ययन कीजिए कि आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं क्या आपके ऊपर वो सही है। जब तक खुद के ऊपर सही नहीं है तो दूसरे को मत बताइए, उससे बचे। क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको तो भ्रमित करेगा, जो करेगा सामने वाले को प्रताड़ित भी कर सकता है। से आपने किसी को कुछ गलत बता दिया और उसको बेचारे को गलत है ही नहीं, लेकिन आपके बताने की वजह से अगर उसके साथ गलत हो गया तो फिर उसका दोष का कुछ फल आपको भी मिलेगा। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, मेरा अपना इस बारे में, ज्योतिष के बारे में ऐसा ही व्यू है। इसलिए मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी मैं प्रिडिक्शन नहीं करता कुंडलियों की। क्योंकि जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं, जब तक आप किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, तब तक प्रिडिक्शन करना सही नहीं है। केवल ज्योतिष में बैठे, जन्मपत्री में बैठे ग्रह नक्षत्र से प्रिडिक्शन नहीं होती। आपको उसका घर परिवार, उसकी संगति, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, काल, परिस्थिति, देश सबका विचार करने के बाद ही प्रिडिक्शन होती है। अब आपका भाग्य बहुत अच्छा है और कोरोना काल चल रहा है, आदमी घरों में बंद है, तो भाग्य का इफेक्ट कैसे होगा। तो वैसी बहुत सी बातें हैं, देश काल परिस्थिति पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। आशा है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही है तो कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, परिवार में शेयर कीजिए। मेरा चैनल चलाने का मोटिव भी यही है कि सबको सही जानकारी मिले और बेसिक नॉलेज, जिसको आप बेसिक बोलो, और इसी के बारे में अगर आप डीप में जाओगे, यही बेसिक नॉलेज एडवांस नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बताया जाता है उसमें बहुत कम शब्द, बहुत कम समय मिलता है और शब्दों के हिसाब से एक एक शब्द की अलग अलग विवेचना हो सकती है। उसके लिए आपको खुद को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खुद को उसके अंदर डीप थिंकिंग में जाना पड़ेगा, तब आपको वो अर्थ पूरी तरह भी समझ में आएगा। मेरी कोशिश यही है कि जितना मेरे को ईश्वर ने दिया है, जो मैंने गुरुओं से सीखा है, मैं आप लोगों को दे सकूं। बाकी आप लोग उसमें कितनी उन्नति करते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो जय माता की मित्रों, अब इस पार्ट में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट दूसरे ग्रह के बारे में लेंगे।